तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी फैमिली से जिसमें 3 लोग रहते हैं। हस्बैंड डेविड किम, वाइफ पैम किम एंड डॉटर मार्गरेट किम। उनकी लाइफ प्रीटी मच नॉर्मल ही चल रही होती है। स्मॉल फैमिली, नॉर्मल किड, हैविंग फन, मेकिंग ग्रेट मेमोरीज। जिस वे में डायरेक्टर आपको फिल्म के छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स को दिखाते हैं और जिस तरीके से दिखाते हैं, उसे देख के लगेगा कि हम अपनी परवरिश के वक्त की मेमोरीज देख रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि वाइफ को लिम्फोमा है, जो कि कैंसर होता है। फैमिली के प्रोग्रेस को देखकर लगता है कि वाइफ की तबीयत दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है और वो रेमिशन में भी आ जाती है। डॉटर को पियानो बहुत पसंद होता है और वो दोनों उसे पियानो सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। व्हाट अ ग्रेट फैमिली, राइट? हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी एवरीवेयर। अभी फिलहाल सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा होता है। फिर एक दिन वाइफ रूटीन जॉगिंग करते हुए बेहोश हो जाती है। इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता है, जहां पता लगता है कि कैंसर खत्म नहीं हुआ है। फिर कुछ दिन महीने बीत जाते हैं। मार्गरेट भी इस दौरान बड़ी हो रही होती है और वो आस लगाए बैठी होती है कि मम्मा इस दिन घर आएंगी। वो कैलेंडर पर माँ के घर आने की हमेशा एंट्री डालती है, बट वो एंट्री हमेशा आगे बढ़ती रहती है और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो डेट आगे बढ़ने की बजाय डिलीट हो जाती है। ये उन दोनों की लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। हस्बैंड का चैलेंज होता है एज अ सिंगल फादर अपनी बेटी को बड़ा करना, और मार्गरेट का चैलेंज होता है मूव ऑन करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। डेविड अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी को माँ की कमी न महसूस करवाने की। मार्गरेट भी एक स्टडी ग्रुप का पार्ट होती है जो कि लेट नाइट पढ़ाई करते हैं। ऐसे बहुत सा टाइम आता है जब डेविड अपनी बेटी से मॉम की बात करना चाहता है बट कभी कर नहीं पाता। इस वजह से दोनों के बीच में एक ऑकवर्डनेस सी पैदा हो गई है। मूवी में डेविड का छोटा भाई पीटर किम भी है, हु इज अ वीड एडिक्ट, और जब कभी भी उससे इस बारे में पूछा जाता है वो हमेशा बात को टाल देता है। टिपिकल एडिक्शन बिहेवियर। अचानक देर रात को मार्गरेट का 2-3 बार कॉल आता है जो डेविड पिक नहीं कर पाता। सुबह उठने के बाद डेविड मिस कॉल देखता है और कॉल बैक करता है बट कोई जवाब नहीं मिलता। दोपहर के 3:30 बज गए हैं बट अभी तक मार्गरेट का कोई रिप्लाई नहीं आता। वो नोटिस करता है कि मार्गरेट अपना लैपटॉप घर पे ही छोड़ गई थी। उसे चिंता और बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। वो ट्राई करता है बट नंबर अगेन वॉइसमेल में ही जाता रहता है। मार्गरेट फ्राइडे के पियानो क्लास अटेंड करती है जो कि वो अपनी मॉम के गुजरने के बाद से ही करती आ रही है। तो डेविड पियानो टीचर का कांटेक्ट अपनी मेल से निकालकर उससे बात करता है। वहां से पता चलता है कि मार्गरेट ने 6 महीने पहले ही पियानो क्लास छोड़ दी थी। ये सुनकर उसे शॉक लगता है क्योंकि वो 6 महीने से उसे पियानो क्लास के लिए पैसे दे रहा था, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मार्गरेट ने उसे कभी बताया ही नहीं कि उसने क्लास छोड़ दी है। डेविड अपने भाई से बात करता है जो उसे समझाते हुए कहता है टीनेजर्स बंक वगैरह मारते रहते हैं यार। लेकिन डेविड को चैन नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो मार्गरेट की सोशल मीडिया को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो वहाँ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट उसने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर रखा है। तो उसे एहसास होता है क्या मैं अपनी बेटी को जानता भी हूँ। अपनी वाइफ के विंडोज अकाउंट से वो मार्गरेट के फ्रेंड्स का कांटेक्ट निकालता है। उनमें से एक फ्रेंड आइजैक की मदर उसे बताती है कि वो माउंटेन्स में कैंपिंग वगैरह करने गए हैं और हो सकता है मार्गरेट भी वहीं होगी। कुछ टाइम बाद आइजैक का कॉल आता है और वो बताता है कि मार्गरेट ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब डेविड पुलिस को कॉल करके मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल करता है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, रिमेंबर दिस, इस मूवी में बहुत कोइंसिडेंस होने वाले हैं तो आप तैयार रहिएगा। मार्गरेट के मिसिंग केस के लिए डिटेक्टिव रोजमेरी विक को असाइन किया जाता है। डेविड डिटेक्टिव को पूरी स्टोरी समझाता है और अपनी तरफ से डिटेक्टिव का बैकग्राउंड चेक भी करता है। फेसबुक, यूट्यूब, वेब आर्टिकल्स देखने के बाद उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है क्योंकि ऑफिसर की रेपुटेशन अच्छी होती है। डिटेक्टिव कहती है कि पेरेंट अपने बच्चों को जानते हैं तो आप पता करें कि वो किस कंपनी में रहा करती थी। डेविड मार्गरेट का मैकबुक ओपन करके उसका फेसबुक लॉगिन करने की कोशिश करता है। इफ यू गाइज आर सिमिलर विद फॉरगॉट पासवर्ड सिनेरियो, देन रिकवरी मेल का ऑप्शन सबको पता ही होगा, और मार्गरेट का रिकवरी मेल का अकाउंट किसी और का नहीं, उसकी माँ पैम किम के याहू अकाउंट से लिंक होता है, जिसकी डिटेल्स डेविड को पता है। इस इंफॉर्मेशन से वो मार्गरेट का फेसबुक लॉगिन कर पाता है और फिर वो फेसबुक से मार्गरेट के फ्रेंड्स की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाता है। डेविड सबके एलिबाई भी सेट करता है विद इन्फो लाइक लास्ट सीन, स्टडी ग्रुप एंड थर्सडे नाइट। अब मार्गरेट को लापता हुए 36 घंटे हो चुके होते हैं। डेविड एलिबाई लिस्ट बनाकर डिटेक्टिव से शेयर करता है। एलिबाई बोले तो डिटेल और वेयर अबाउट ऑफ अ पर्सन एट अ टाइम ऑफ इंसिडेंट। कुछ भी कहो यार, बंदे की एनालिसिस स्किल्स और इंटरनेट नॉलेज की तो दाद देनी होगी। इतना ही नहीं, डेविड साथ ही साथ उसके सारे फ्रेंड से पूछताछ भी करता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी तो एक लोनर है जो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। उसका भाई उसे सजेस्ट करता है कि ट्राई इट ऑफलाइन, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे नहीं है। वहां से डेविड उसके बायो मेजर के डॉक्यूमेंट से उसके पार्टनर की डिटेल्स निकालता है।
उसका नाम है एबिगेल। वो डेविड को बताती है कि उसने स्टडी ग्रुप अटेंड किया था बट वो 9 बजे ही चली गई थी। अगर आपको याद हो तो मार्गरेट का कहना था कि स्टडी ग्रुप पूरी रात चलेगा। डेविड बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी के साथ उसने जो क्लोज रिलेशनशिप सोचा था वो रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। हर जगह से उसे अपनी बेटी के असली नेचर के बारे में पता चल रहा था जो डेविड को लगता था उसे पता होना चाहिए था। एबिगेल बताती है कि मार्गरेट को टम्बलर बहुत पसंद था। क्लू नंबर 1, टम्बलर। डेविड मार्गरेट का टम्बलर चेक करता है जहां काफी पिक्चर्स अपलोड होती है। मीनवाइल डिटेक्टिव मार्गरेट की कैम फुटेज देखकर उसके लास्ट सीन लोकेशन के बारे में पता लगाती है। डेविड उस लोकेशन को अपने मैप पर सेव करता है जो बारबोसा लेक के पास है। डेविड अब काफी निराश होता है। उसे लग रहा होता है कि क्या मैं मार्गरेट को जानता भी हूँ। वो अपनी और मार्गरेट की चैट चेक करता है। तभी उसे पियानो के लिए कैश के नोट देख के आइडिया आता है। कोइंसिडेंस फर्स्ट, वो बैंक पोर्टल पर लॉगिन करता है। पता चलता है कि वो अपने पियानो के लिए पैसे अपने अकाउंट में जोड़ रही थी। जोड़े हुए $2500 जो कि निकाले गए हैं उन्हें वो वेनमो यानी पेमेंट ऐप है एक पोर्टल के थ्रू ट्रैक करता है और पता लगाता है कि वो एक डिलीटेड यूजर को ट्रांसफर किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर डेविड इंस्टाग्राम चेक करता है और डायरेक्ट नाम के लड़के की कॉमेंट्स हर पोस्ट पे देखता है। क्लू नंबर 2, वो ऑनलाइन साइट से डायरेक्ट का कांटेक्ट निकालता है। देन डिटेक्टिव उसे बताती है मार्गरेट ने एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस बना रखा था रेचल जून के नाम से। डेविड अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया है एंड शी ऑल्सो टेल हिम कि उसने वेनमो के अकाउंट से खुद की आईडी बनाई और अपने आप को पैसे ट्रांसफर किए और कैश निकलवाया है। एट दिस पॉइंट मार्गरेट पियानो क्लास नहीं जाती, फेक लाइसेंस बनवाती है, अकेली रहती है, सस्पिशियसली पैसे ट्रांसफर करती है। डेविड को लगने लगता है कि वो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता। इमेजिन आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि जो इंसान आपके इतने करीब होकर भी आपसे पूरी तरह दूर है। क्लू नंबर 3, ब्राउजर की हिस्ट्री से वो पता लगाता है कि मोस्ट विजिटेड साइट कौन सी है। उनमें से एक निकलती है यूकास्ट जो एक स्ट्रीमिंग साइट है लाइक इंस्टाग्राम लाइव। वो मार्गरेट की सेफ कास्ट और स्ट्रीम्स को चेक करता है। उसे वहां से पता चलता है कि उसकी बेटी उसके बारे में क्या सोचती है। अपनी गलती का भी उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि कैसे वो पैम मॉम के टॉपिक को अवॉइड करता था। बैक टू इन्वेस्टिगेशन, डेविड उस साइट पे से पता लगाता है कि एक यूजर नेम फिश एंड चिप्स लेटर रिवील्ड हैना के साथ मार्गरेट की बहुत बात होती थी। एक वीडियो में हैना अपनी लाइफ के बारे में बताती है और कहती है उसकी माँ को कैंसर है, हॉस्पिटल में एडमिट है। डैड ने हॉस्पिटल बिल्स की वजह से उसे स्कूल से निकलवा दिया और काम पे डाल दिया है। डिटेक्टिव हैना के बारे में पता लगाती है और बताती है कि सीसीटीवी से प्रूव्ड है कि वो थर्सडे को शिफ्ट पर थी। अब डेविड रियलाइज कर लेता है कि वो अपनी बेटी को नहीं जानता था। डिटेक्टिव उसे हौसला देती है और कहती है पेरेंट्स को हमेशा सब कुछ पता नहीं होता है एंड इट्स ओके, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कोइंसिडेंस नंबर 2, शट डाउन करते समय डेविड की नजर एक लेक की पिक्चर पर पड़ती है। रिमेंबर बारबोसा लेक? ही सर्चेस एंड फाइंड्स कि बारबोसा लेक मार्गरेट की लास्ट सीन लोकेशन के पास है। वो सुबह 4:22 पर लेक पर जाता है और डिटेक्टिव को इन्फॉर्म भी करता है। वहाँ उसे मार्गरेट की बिलोंगिंग्स मिलती है। उन्हें उसकी गाड़ी लेक के अंदर डूबी मिलती है। बाहर निकाले जाने पर उन्हें मार्गरेट कार में नहीं मिलती। पुलिस ब्लड पाए जाने और एविडेंस के बेसिस पर केस को मिसिंग से अबडक्शन घोषित कर देती है। अब ये केस सारी जगह वायरल हो गया है। 4 दिन बीत चुके हैं और अभी भी मार्गरेट का अता पता नहीं होता। पुलिस को $2500 कार से मिल जाते हैं जिससे मीडिया सवाल उठाना शुरू कर देती है। हैशटैग्स बनाना शुरू हो जाते हैं, पेरेंटिंग पे सवाल उठाए जाते हैं, लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाते हैं। लोग व्यूज के लिए नकली आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पता चलता है जमाने में फेकनेस कूट कूट कर भरी है। देन डेविड की लड़ाई की वीडियो वायरल हो जाती है जिसकी वजह से पुलिस उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और केस से दूर रहने को कहती है बिकॉज दे डोंट वांट बैड पब्लिसिटी। पर क्या सच में ऐसा था? डिटेक्टिव से बहस के बाद डेविड केस के बारे में इंटरनेट सर्फिंग करता है और उसे एक अजीब क्लू मिलता है। कोइंसिडेंस नंबर 3 एंड क्लू नंबर 4, उसे कार की खींची पिक्स में एक फिन्स हॉकी टीम की हुडी मिलती है। काफी सोचने के बाद उसे याद आता है कि ये उसकी भाई की हुडी है। जस्ट इन केस वो मार्गरेट और पीटर की चैट पढ़ता है और उसे लगने लगता है कि ये पीटर उसके साथ जरूर कुछ गलत काम कर रहा है। फिर घर में कैमरास फिट करने के बाद डेविड अपने भाई को घर बुलाता है। डेविड उनकी चैट पढ़ता है, उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तब पीटर बताता है कि वो उसे वीट दिया करता था। पीटर एडमिट करता है कि वो गलत था बट उसका मार्गरेट के गुमशुदा होने से कोई रिलेशन नहीं है।
तब पीटर डेविड को बताता है कि मार्गरेट ने पियानो लेसन्स क्यों छोड़े, क्योंकि वो उसे उसकी माँ की याद दिलाते थे। एंड उसने ये बात डेविड से इसलिए नहीं कही क्योंकि डेविड इस बात को करने से डरता था। इसी बीच डिटेक्टिव का कॉल आता है और पता चलता है कि एक आदमी रैंडी कार्टफ ने कन्फेशन दिया है कि उसने मार्गरेट को पीटा और जान से मार दिया। कन्फेशन के बाद उसने आत्महत्या कर ली। डेविड के पूछने पर डिटेक्टिव ने बताया कि वो इस आदमी को नहीं जानती। इन सब के बाद डेविड हार मान लेता है और फ्यूनरल के लिए फोटोज ऑनलाइन मेमोरियल साइट पे अपलोड कर रही होता है। तभी उसके साथ एक अजीब सा इत्तेफाक होता है। कोइंसिडेंस नंबर 4, उसे दिखता है कि मेमोरियल साइट के एंड थैंक यू पेज पर हैना की पिक्चर है। इससे डेविड फिर से कंफ्यूज हो जाता है। वो उस लड़की के बारे में पता लगाता है और उससे बात करने के बाद पता चलता है कि वो एक मॉडल है और उसने मार्गरेट से आज तक बात की ही नहीं है। मोरोवर उसे पुलिस से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट उसे यू कास्ट की कोई नॉलेज ही नहीं है। इससे डेविड फिर से सस्पिशियस हो जाता है। वो डिटेक्टिव से बात करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता। पर जब वो पुलिस की हेल्पलाइन से बात करता है तब उसे बड़ी अजीब बात पता लगती है। क्लू नंबर 5, डिटेक्टिव ने केस के लिए वॉलंटियर किया था, यानी कि उसे केस असाइन नहीं हुआ था। उसने खुद आगे बढ़कर ये केस अपने अंडर में लिया था। तब वो डिटेक्टिव का बैकग्राउंड दोबारा से डिटेल में चेक करता है और पता लगाता है कि एक वेब आर्टिकल में रैंडी कार्टफ डिटेक्टिव के साथ सेम पिक्चर में है। रैंडी कार्टफ वही बंदा है जिसने मार्गरेट को जान से मारने का कन्फेशन किया था। धीरे धीरे डेविड को अब सब समझ में आने लगता है। सारी कड़ियां एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि डिटेक्टिव रोजमेरी ही ट्रू कल्प्रिट है। डिटेक्टिव रोजमेरी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे कस्टडी में लिया जाता है और वो कन्फेशन देती है। थर्सडे रात को उसे उसके बेटे रॉबर्ट का कॉल आया था। द सेम नाइट जब मार्गरेट ने डेविड को कॉल किया था, लेकिन वो पिक नहीं कर पाया था। रॉबर्ट बहुत डरा हुआ था उसकी बातें सुन के। डिटेक्टिव बारबोसा लेक जा पहुंचती है जहां उसका बेटा मौजूद था। वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि रॉबर्ट ने मार्गरेट को खाई में धकेल दिया है। एक्चुअली 6 महीने पहले रॉबर्ट हैना बन के मार्गरेट से बात कर रहा था और हैना की पिक्चर्स उसने गूगल से डाउनलोड की थी और पूरी बैक स्टोरी फेक बनाई थी। जो $2500 थे वो मार्गरेट ने हैना ऑफ रॉबर्ट की फेक स्टोरी सुनकर उस पे तरस खाकर उसके लिए बचाए थे। थर्सडे रात मार्गरेट को बारबोसा लेक पर रॉबर्ट ने फॉलो किया ताकि सब कुछ बता सके, बट जब वो बात करने गया तो मार्गरेट घबरा गई और लड़ने लगी। दोनों के बीच छोटी हाथापाई हुई और गुस्से में रॉबर्ट ने मार्गरेट को खाई में धकेल दिया। बैक टू द बारबोसा लेक। डिटेक्टिव अपने बेटे की कहानी सुनने के बाद ये अज्यूम कर लेती है कि मार्गरेट खाई में गिरने के बाद मर गई है। वहीं से डिटेक्टिव ये सारी मनगढ़ंत कहानी सेटअप करती है। डिटेक्टिव ने डेविड को कन्विंस करना चाहा कि उसकी बेटी भाग गई है और फेक ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी ने बनाया था। डिटेक्टिव ने ही मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसी ने वेनमो अकाउंट डिलीट किया। इतना ही नहीं, उसी ने रैंडी कार्टफ को ड्रग किया, उससे कन्फेशन बुलवाया और उसे खुद ही मार डाला। इट वॉज ऑल हर प्लान, ताकि उसका बेटा बच सके। बट अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या अभी मार्गरेट जिंदा है क्या? रोजमेरी बताती है कि वो नहीं बच सकती क्योंकि उसे 5 दिन बिना पानी के रहना पड़ा होगा, जो इम्पॉसिबल है। बट फिर डेविड को एक उम्मीद दिखती है और वो बताता है कि उसे पानी के बिना बस 2 ही दिन हुए हैं क्योंकि मंडे को भारी बारिश हुई थी। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें मार्गरेट सही सलामत मिल जाती है। उसके बाद वो दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं और माँ की यादों को अपने दिल में लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। तो गाइस, वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार इंतजार क्या कर रहे हो, लाइक करो और शेयर करो। ऐसे ही और साइंस फिक्शन या सस्पेंसफुल मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी मूवी फाइल, बी नर्ड। मुझे ये मूवी बहुत ही पसंद है और बहुत ही अंडररेटेड लगती है। डायरेक्टर अनीश चांगटी की पहली फिल्म होने के बावजूद भी ये मूवी इतनी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट से बनाई गई है कि मेरी नज़र में ये अवार्ड्स जीतने के लायक है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी कि जिस वे में डायरेक्शन की गई है और फिल्म के नैरेटिव और वीडियोग्राफी की गई है, हमें खुद लगता है कि हम उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट के बल पर फादर ने अपनी बेटी के बारे में पता लगाया। हाईली रिकमेंड यू गाइज।